आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। आने वाले समय में राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करेगी। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि आने वाला बजट युवाओं को होगा, हमारे साथ सवाई माधोपुर की जनता इन्हीं से जानते हैं कि इनको बजट में किस तरह का बजट चाहिए ताकि आम नागरिकों को किस तरह की सहूलियत मिल सके, कैसा बजट होना चाहिए। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि इनको किस तरह से बजट, राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, किस तरह का बजट होना चाहिए ताकि एक आम आदमी को सुविधा मिल सके। हमारे सवाई माधोपुर की जनता के लिए जो मूलभूत समस्या मैं मानता हूँ वो एक संभाग की है, जो भरतपुर से जोड़ा गया था। आम आदमी को भरतपुर जाने के लिए कोई आवागमन का उचित साधन नहीं है। कोटा आने जाने के लिए पहले भी कोटा में संभाग था, अगर कोटा से संभाग जोड़ा जाता है तो सवाई माधोपुर वासियों को बहुत अच्छी सुविधा होगी। और पहली प्रथम मांग तो हमारी ये रहेगी सवाई माधोपुर को ही संभाग बनाया जाए, क्योंकि सवाई माधोपुर बड़ा ज़िला है। लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोटा के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कॉलोनियों में रोड नहीं है। रोड नहीं होने से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं और मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। भविष्य में बहुत दिक्कतें आएगी। अगर कॉलोनी में रोड बनाए जाते हैं तो ये अतिक्रमण भी मुक्त होंगी और आवागमन का साधन भी उचित रहेगा। तीसरा मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पर जो 138 एनआई एक्ट के मुकदमे हैं न्यायालय में, वो काफ़ी हज़ारों की संख्या में पेंडिंग है। इसके लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि एक अलग से 138 एनआई एक्ट के न्यायालय खोला जाए ताकि लोगों को उचित न्याय मिल सके। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान को लेकर बजट की बात तो किस तरह का होना चाहिए? राजस्थान में युवाओं का है, युवाओं पर जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं फोकस है, युवाओं को लिए रोज़गार के लिए साधन उपलब्ध कराने चाहिए। यही है, युवाओं को रोज़गार मिले। तो ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं के लिए चाहिए। आप किस तरह से देखते हो कि जो आने वाला बजट है वो होना चाहिए ताकि आम लोगों को एक सुविधा मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाई माधोपुर में बाघ अभयारण्य है, तो यहाँ पर शिवाड़, चौथ का बरवाड़ा, पालीघाट, खंडार और गणेश जी रणथंभौर, इन सबको मिला के एक पर्यटन हब बनाना चाहिए और उसमें आम जनता को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे यहाँ रोजगार उपलब्ध हो सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर मिर्ची, टमाटर और अमरूद, ये 3 पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। वर्तमान समय में जो अमरूद पैदा हुए, थोक पैदावार हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ के प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, तो प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के कारण किसानों ने उन अमरूदों को फेंका है। तो मेरी ये मांग है कि मिर्ची, टमाटर और अमरूद तीनों के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और ग्रामीणों की आमदनी बढ़ सके। इसके अलावा हाई कोर्ट बेंच संभाग स्तर पर खोली जानी चाहिए। जब हाई कोर्ट ने एडीजे स्तर पर छोटे छोटे कोर्ट खोल दिए हैं, तहसीलों में छोटे कोर्ट खोल दिए हैं, तो फिर जो हाई कोर्ट बेंच है वो संभाग स्तर पर खोली जानी चाहिए ताकि न्याय के लिए परिवादियों को इधर से इधर भगना नहीं पड़े। तो ये बता रहे कि यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क होने की वजह से नॉन प्रोड्यूसरी प्लांट ही लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिर्ची, टमाटर और अमरूदों की बम्पर पैदावार होती है। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। आप किस तरह से? राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है और पेट्रोल की दरें भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आगामी बजट में ये निवेदन है कि जो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं, उनको कम करा जाए और जो विद्युत दर है वो भी हिंदुस्तान में राजस्थान की सबसे ज़्यादा है। तो अन्य राज्य जैसे दिल्ली या पंजाब की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कुछ बिजली के बिलों में छूट देना आरंभ किया है। मेरा सुझाव है कि इन बिजली की दरों को और कम करके और राज्य सरकार का जो अनुदान है उसको बढ़ाया जाए, जिससे आम जनता को लाभ मिले और गरीब भी अपने घर में रोशनी कर सके। एक सवाई माधोपुर की एक सबसे बड़ी समस्या है आए दिन ये पुलिया पर जाम लगना, उसका हल हो गया है, पुलिया का काम चालू हो गया है चौड़ा होने का। फिर भी मेरी एक छोटा सा सुझाव है कि एक प्रकाश टाइल्स के वहाँ से अंडरपास बनवा दिया जाए, उससे कुछ ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाए। उससे सवाई माधोपुर की जनता को जो जाम के शाम को जो जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। आप कैसे देखते हैं बजट, किस तरह का बजट आना चाहिए ताकि? बजट में इस तरह देखता हूँ कि सवाई माधोपुर में आज के करीब 4 वर्ष पहले अजनोटी के पास में इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ था। वो आज दिन तक इंडस्ट्री वैसा का वैसा ही है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। मेरे मांग है सरकार से कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई जाए अमरूदों वगैरह की, जो आगे डेवलपमेंट बढ़े उससे।
और पेट्रोल डीजल की रेट भी कम होनी चाहिए राजस्थान में, बहुत ज़्यादा है वेट की वजह से। वेट कम करने का मेरा आग्रह है। और स्टेट के बराबर वेट राजस्थान में भी लागू होना चाहिए, जो और स्टेट में जो वेट है वो राजस्थान में भी होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। आप क्या कहते हैं? युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे युवा जो नए युवा हैं उनके इधर उधर भगने नहीं पड़े, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। उनको यहीं सवाई माधोपुर में ऐसे फैक्ट्री वगैरह ऐसा कोई खोला जाए जिसमें युवाओं को रोजगार। तो आम जनता जो बता रही है कि मूलभूत सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि आम लोगों को एक राहत मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। आप किस तरह से देखते हो राजस्थान में किस तरह का बजट होना चाहिए? राजस्थान में जो बजट होना चाहिए इसमें क्या है, शराब के दाम बिल्कुल कम होने चाहिए। हमारे जो राजस्थान की जो जनता है 70% से ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, तो उनके शराब के जो दाम बढ़े हैं ना, उससे हर घर में वो समस्या आई है। अपना जो राशन का हिसाब किताब है वो शराब के पैसों में जाता है। शराब के दाम बिल्कुल कम होने चाहिए जो आसानी से सब लोग पी सके। जो सरकार जब शराब बेच ही रही है तो कम दामों में बेचो जो अधिक उसको पी सके लोग बाग। तो इससे क्या आर्थिक भार भी कम पड़ेगा उन परिवारों में, और वो परिवार टूटने की स्थिति में भी थोड़ा सुधार होगा। मुख्य जो समस्या है, शराब महंगी होने के कारण परिवार टूटता है, क्योंकि जो पति कमा के लाता है वो तो पूरे पैसों की शराब, महंगी शराब पी जाता है, तो घर गृहस्थियाँ उनकी बर्बाद तबाह होती है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बजट में शराब की दरों पे 50% से भी कम दर पे सजा के लिए कर दिया जाए। जब तक ये सरकार है, सस्ती, मेरा कहने का है सस्ती शराब उपलब्ध कराई जाए, वो किसी भी ब्रांड की हो, सस्ती शराबें उपलब्ध कराई जाए, आम जनता के लिए सुविधाजनक रहेगा। तो सस्ती शराब की जाए ताकि आम जनता के लिए। आप कैसे देखते हैं पूरे बजट को लेकर? देखिए, सवाई माधोपुर चूँकि में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से उद्योग तो लग नहीं सकते, लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ मिर्ची और बहुतायत में अमरूद की पैदावार होती है, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए। दूसरा, युवाओं को रोज़गार, नौकरियों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकाले और युवाओं को रोज़गार दे। तीसरी एक और आई बात गत दिनों कि जो पेपर आउट हुआ उसमें सवाई माधोपुर ज़िले को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया। क्या जो निर्दोष बच्चे हैं उनको बाहरी ज़िलों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है? ये सवाई माधोपुर में ही परीक्षा लगनी चाहिए। इसके अलावा जो संभाग मुख्यालय सवाई माधोपुर को बनाया जाना चाहिए। ये बहुत, अगर लोगों के पास में रोज़गार होगा तो सारी समस्याएं हल हो सकती है। अगर रोज़गार नहीं है तो अपराध बढ़ेंगे, सारे क्राइम बढ़ेंगे। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि रोज़गार के साधन अवेलेबल हो। दूसरा क्या है कि जो बिल्डिंग निर्माण के जैसे सीमेंट है, सरिया है, लोहा है, ये इनके दामों में थोड़ी कमी हो, जिससे क्या है कि लोग को मकान बनाने की सुविधा मिले, उससे रोज़गार भी बढ़ेगा। जो बिल्डिंग निर्माण के जो मजदूर हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो हमारी सरकार से मांग है ये। दूसरा क्या है कि जैसे रोडवेज का जो कर्मचारी है या बिजली का कर्मचारी है, इनकी भी पेंशन बहाली होनी चाहिए। जैसे राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली की है, इनकी भी पेंशन बहाली हो। अन्य बहुत सारे जो उद्योग है, जैसे बीड़ी का उद्योग है या अन्य जो उद्योग है, इन सबको पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये थी सवाई माधोपुर की आम जनता। तो अगर हम कुल मिला के बात करते हैं तो आने वाले बजट में युवाओं को रोज़गार मिले। सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क होने की वजह से यहाँ का युवा बेरोज़गार है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का प्लांट नहीं है, तो नॉन पॉल्यूशन प्लांट यहाँ पर होना चाहिए। तो सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।